इसे हेमरेज हुआ, जल्दी करो, ब्लीडिंग रोकनी होगी। इसका बच्चा मर गया है, शिशी को एक बार उसे देखने दो। मैं वहां रुक गई उन दोनों के शरीर को दफनाने के लिए। मैं उन्हें अंतिम विदाई देना चाहती थी और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे छोटे बाघ की पूंछ हिल रही है। मैंने उसे तुरंत उठाया और सीपीआर दिया। मैंने उसकी छाती को चौड़ा करने के लिए उसके आगे वाले पैरों को पकड़ लिया। और छोटे बाघ ने सांसें ली। उसका फिर से जन्म हो गया। हाँ, जीजी की आंखों की झलक, उसके बच्चे को मेरे पास छोड़ने का वादा था। माँ बेटी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। उसे शायद पता था कि नाना जिंदा है। बाघ को छुपाने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ हो सकती है? मैंने उसके स्कूलों और होटलों में चेक किया, फार्मास्यूटिकल्स कारखाने और यहाँ तक कि नर्सिंग होम में भी, पर मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने सभी शेंची लैब्स की जांच की है। कल दोपहर 2 बजे के बाद एक केमिकल इंस्टीट्यूट में लियू शेंची भाषण देने वाला है। डिप्रेशन के कारण तकरीबन 2000 लोग हर साल आत्महत्या करते हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सारे चिकित्सा उपचार हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश सिर्फ डोपामाइन को नियंत्रित करते हैं। क्या हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं? इसे प्राप्त करने के लिए अपने मस्तिष्क को मुक्त कर उसकी शक्तियों को उजागर करें। आइए हम स्वचालित रूप से गौरवशाली और खुश महसूस करें। यीशु, तुम जाकर उस पर लोकेटर लगाना। प्रोफेसर एक्सक्यूज मी, क्या हम एक सेल्फी ले सकते हैं? थैंक यू। सिग्नल मिल गया। लोकेशन तो लिंग पर्वत और जू आइलैंड के बीच का बता रहा है।
शांत रखो, अपने मन को शांत रखो। ये हमारे प्रोफेसर का नया आविष्कार है, कृपया इसे आजमाइए। इसका नशा तुम्हें दुनिया से दूर ले जाता है और उसके बाद तुम आनंद के सागर में गोते लगाते हो। बॉस, लगता है टपक गई। आखिर क्या हो रहा है? ऐसे ये नहीं बिकेगा। बहुत अच्छा। उसके दिमाग ने फिर से काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय के बाद इसे ऐसा लगेगा जैसे इसका पुनर्जन्म हुआ है। प्रोफेसर केवल हीरा और सोना ही स्वीकार करते हैं। इसे मेरी तरफ से छोटी सी भेंट समझिए। मैं एक कलाकार हूँ। मेरा सपना लोगों को उनके सुखद अनुभव लाने में मदद करना है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मानव मस्तिष्क का विकास असीमित है जब तक परमेश्वर का प्रकाश न देख ले। जो चीज आपने बनाई है उसे केवल भगवान ही बना सकता है, इसलिए आप ही भगवान हो। नहीं, मैं भगवान नहीं, पर उसका फॉर्मूला है। अरे मलके, सॉरी, इजेक्शन सीट थी। उप्स। तुम तीनों एक दूसरे को कब से जानते हो? पहले मैं एक चोर था, यांग ने मुझे उस दलदल से निकाला। पहली मुलाकात यादगार थी। ये एक बिल्ली लेकर मेरे पास आया, वो भी एक टैबी बिल्ली जो बहुत महंगी थी। मुझे 200 में बेच दी। पता है, मुझे वो बिल्ली मर्सिडीज में मिली थी। उसकी मालकिन ना साइकिल रिपेयरिंग करने वाले पर इल्जाम लगा रही थी। उसका रास्ता रोका और थड़ 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 बहुत थप्पड़ मारे। ये तेज हवा या बरसात की रात में चोरी करता है, चांदनी रात में नहीं, और सिर्फ बुरे आदमियों से चुराता है। हम सब एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। कॉलेज में हमने एक साथ एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स किया। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ, तुम हमेशा इतनी अजीब टोपियां क्यों पहनते हो? क्योंकि ये मेरा स्टाइल है। स्टाइल नहीं है, गंजा है। उसकी टोपी में एसी लगा है। ये क्या है यहाँ? ये अजीब आविष्कारों का सपना देखता है। देखो, ये सब इसी का बनाया हुआ है। कॉलेज के टाइम ये लड़कियों से दूर रहता था। क्या बोल रही हो? मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों का भी इन्वेंशन किया, वो क्यों नहीं बताती? कौन सी? ये गरम बर्तन जिसमें हम सब खाना खा रहे हैं, ये भी तो मेरा इन्वेंशन है। अरे ये क्या हुआ?